this is me and I am Vaishnavi and welcome to my YouTube channel क्वेश्चन क्लासेस जहां हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी जो क्लास 10th में हमारा हेरिडिटी चैप्टर है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो अभी हम हेरिडिटी का पोर्शन पढ़ रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट का भी पोर्शन हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कहने वाले हैं कि यहाँ इस चैप्टर से बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत ज़्यादा डरते भी हैं लोग इस चैप्टर से। तो ट्रस्ट मी, हम इस चैप्टर को बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ठीक है हेरिडिटी क्या होता है। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? ठीक है, तो द हेरिडिटी इज ए पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर हम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे हमारे दादा पर दादा, फिर वहाँ से मम्मी पापा, मतलब पापा, फिर पापा से मेरे हमारे अंदर आया, हमारे से हमारे बच्चों के अंदर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, ट्रांसफर होता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कह देते हैं। एक एक टर्म के बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं और ये जब समझ में आएगा तो हमें इस चैप्टर का कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है। कैरेक्टर जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। दूसरा हमारा देखेंगे वेरिएशन, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल स्पीशीज नोन एज वेरिएशंस। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे ह्यूमंस हैं। क्या हम एक ही जैसे कैरेक्टर, दो बहन अगर सेम होंगी तो भी उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते होंगे। जैसे कि हम एक गुड़हल का फूल ले लें, डेली लाइफ में हमने गुड़हल का फूल रेड कलर का देखा हुआ है, तो उसमें वेरिएशन देखते हैं। कहीं कहीं रेड कलर की जगह पे गुड़हल सेम है बट उसका कलर चेंज होते रहता है। किसी किसी जगह पर्पल है, ब्लू है, वाइट है, क्रीम कलर का है। बहुत सारे ऐसे वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। रोजेस में भी बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे कि हमारे आईज में ही हम देख लें, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये सारी जो वेरिएशन हमको देखने को मिल रही है उसी को हम, विभिन्नताएं जो देखने को मिल रही है उसी को हम वेरिएशंस कह देते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक के बारे में हम सिंपल से बताएंगे कि जेनेटिक क्या होता है। डीएनए, डीएनए। और हम सभी जानते हैं कि सेल, हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो सेल में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और यही डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक्स होता है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे इंफॉर्मेशंस को लेकर जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जेनेटिक्स हम किसे कहेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जहाँ हमें हेरिडिटी देखने को मिलेगी वही हमें वेरिएशन देखने को भी मिलेगा, है ना। तो जो वेरिएशन और हेरिडिटी का जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक्स कह देते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एक एक टर्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ये डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रेस करके और पढ़ते हैं कि डीएनए क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं डीएनए। डीएनए पहली बात तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक डबल धागा की संरचना होती है जिसे हम क्या कह देते हैं, डीएनए। और ये क्या करती है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, दूसरा ये कैरी करता है किसको, इंफॉर्मेशंस को। जो हमारे इंफॉर्मेशंस को जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे लक्षणों को ट्रांसफर करता है। तो कौन कर रहा है, ये डीएनए कर रहा है। कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर, हमारे किसी भी कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसी के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, डीएनए कह देते हैं। और यही डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरी चीज है, हम ये देखेंगे कि जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमें पढ़ने होते हैं। तो जेनेटिक्स सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक्स की आखिर खोज किसने की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन
मेंडल, इन्होंने ये क्या किया था, कुछ ऐसे कैरेक्टर को डिफाइन किया था सबसे पहली बार कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे कि किसी आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई कहते हैं लोग कि ये अपने से बिल्कुल एकदम अपने पापा पे गया है, या इसकी आंखें एकदम बिल्कुल इसके पापा के जैसे है, मदर के जैसे इसकी नोज है, तो वो कैसे हो रहे हैं, हाउ इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल इसी की वजह से होते हैं। तो उनकी खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहली बार, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। दूसरा चीज, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है, तो जेनेटिक्स टर्म, जो जेनेटिक्स टर्म दिए हैं वो है हमारे विलियम बेटसन। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जो टर्म दिया है, जो जिन्होंने नाम दिया है वो है विलियम बेटसन, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही इनकी पहली बार खोज की थी, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डीएनए में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं, जैसे डीएनए कैसे 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 ये एक सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए ट्रांसफर हो जा रहा है, क्या उड़ के जा रहा है, नहीं ना, तो कैसे जा रहा है, तो हमने इसकी पिछली चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कि मेल से कैरेक्टर, मेल से क्या जाएगा, हमारे मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर हमारे ओवम होता है, और यही गैमेट्स क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो एक कॉपी किसकी गई, मदर फादर के अंदर से डीएनए गया, ठीक है, मदर के अंदर से डीएनए गया, और ये डीएनए मिलकर एक जाइगोट, एक जीव बना दिया। अभी क्या होगा, जाइगोट डिवीजन होगा, इनमें डिवीजन होगा तो 8 से 10, 8 से 16, 16 से 32 ऐसी कोशिकाएं बनेंगी, जिससे एक पूरा जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, और इस तरीके से मदर और फादर के कैरेक्टर एक बच्चे के अंदर चला जाता है। ठीक है, और कैरेक्टर क्या जाता है, जेनेटिक जाता है, जेनेटिक क्या है, डीएनए है, तो ठीक है, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, डीएनए हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ टर्म। आज हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जितने हम टर्म के बारे में अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमें बाकी की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, हम देखेंगे ट्रेट क्या होता है, ट्रेट्स कुछ नहीं, कैरेक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। जो भी लिविंग बींग्स कैरेक्टर शो करते हैं उसी को ही हम ट्रेट कह देते हैं। अब ये ट्रेट भी दो तरीके का होता है, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, कौन कौन से, एक तो है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, ठीक है, दूसरे हम हमारे हो गए इनहेरिटेड, इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब ये क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब जो चीज हमने एक्वायर किया है अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में आने के बाद हमने एक्वायर किया इस चीज को, जैसे टैटू हमने बना लिया, ठीक है, टैटू हमने बना लिया, हमने हेयर कलर करा लिया, हमने नोज नोज पियर्सिंग करा लिया, ईयर पियर्सिंग करा लिया, तो क्या ये कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाने वाले हैं, क्या हमारे बच्चे जो पैदा होंगे, जो जन्म लेंगे, उनके अंदर हेयर कलर उसके अलग हो जाएंगे, जो हमने मतलब अपने लाइफ में एक्वायर किया है, जैसे कि टैटू बना दिया, टैटू में उसके जन्म भी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, तो ये एक्वायर ट्रेट एक ऐसे कैरेक्टर है जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते, इसीलिए इसे एक्वायर्ड कहते हैं। इनहेरिटेड का मतलब ट्रांसफर होते हैं, जो कैरेक्टर हमारे वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि आईज का कलर, आईज कलर, स्किन कलर, नोज शेप, ईयर शेप, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि उनके कान अलग अलग होते हैं, उनकी नोज की साइज अलग अलग होती है, तो ये कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको इनहेरिटेड ट्रेट के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतना चीजें समझ में आई है आपको। अब हम देखेंगे कि इससे जीन क्या होता है, ठीक है, जीन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ ये हमने वीडियो टर्म के लिए बनाया है, जब टर्म अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। जीन क्या होता है? तो जीन हमारा वो होता है डीएनए का ही, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए का ही कुछ भाग, पार्ट्स ऑफ डीएनए जो क्या करता है, कैरी करता है इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन, मान लीजिए ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सपोज दैट जो ये पार्ट है, ये क्या है, पूरा डीएनए है, और डीएनए का ही ये कुछ हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, जीन कह रहे हैं, और यही जीन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है अपने अंदर इंफॉर्मेशंस को, जो क्या होने वाले हैं, ट्रांसफर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसे ही हम जीन कह देते हैं। जीन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डीएनए का ही एक पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जीन कह दे रहे हैं, ठीक है। एलील क्या हो गया, तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एलील। बहुत कंफ्यूजन होता है कि एलील क्या है, एलील कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये जीन हो गया, ठीक है, अभी इस जीन में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे वेरिएंट वर्जन देखने को मिल रहे हैं। सपोज दैट कि हमने दो रियलमी का फोन ले लिया, ठीक है, दोनों रियलमी का फोन लिया, एक में है दोनों सेम एग्जैक्ट फिजिकली सेम दिख रहे हैं, क्या है, इंटरनली उसमें चेंजमेंट है, उनमें अलग अलग डिफरेंसेस है। जैसे कि एक हो गया हमारा 128 GB का और दूसरा हमारा हो गया 64 GB का, ठीक है। आप कौन सा लेना प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली 128 वाला, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो डोमिनेंट है। इसी तरीके से एलील भी हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देना है। एलील भी हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के एलील हमको देखने को मिलते हैं, और ये कुछ नहीं है, वर्जन है जीन का ही। जीन जो एक वर्जन दिखाता है, वेरिएंट दिखाता है, अल्टरनेटिव वेरिएंट्स दिखाता है, उसी को हम एलील के नाम से जानते हैं। ये दो से अधिक भी क्या है, अपने वर्जन दिखा सकता है, बट इसमें हम दो लेकर चलते हैं। एक तो हमारा डोमिनेंट डोमिनेंट एलील, और दूसरा हमारा रेसेसिव एलील। अब ये क्या होता है, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या है, डोमिनेंट का मतलब होता है, समझ जाइए सिंपल से भाषा में, स्ट्रॉन्ग, और रेसेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, वीक। मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो डोमिनेंट एलील हो जाएगी, और जो रेसेसिव होगी वो वीक हो जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल से, कैपिटल लेटर से, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, एक जीन है जो किसको रिस्पांसिबल है, इस जीन में कौन सा रिस्पांसिबल है, तो ये प्लांट की हाइट के लिए रिस्पांसिबल है, प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट की हाइट के लिए रिस्पांसिबल है, ओके। अब ये दो जीन को इसमें दिखा रहा है, पहला तो है कैपिटल लेटर और दूसरा है हमारा स्मॉल लेटर, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स पे क्या करते हैं, प्लांट की हाइट को, एक क्रोमोसोम्स पे जो जीन होती है वो अपने दो वेरिएंट दिखा रही है, पहला डोमिनेंट एलील और दूसरा रेसेसिव, जिसको हमने कहा है कि ये कैपिटल लेटर से शो किया जाता है और ये स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। तो प्लांट का हाइट अगर टी है, कैपिटल टी है, तो वो प्लांट कैसा होगा, टाल होगा, ठीक है। अगर वो प्लांट, अगर ये स्मॉल लेटर टी है, तो इसका मतलब वो प्लांट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ हो जाएगा, बॉनेबल, या इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्ट, सॉल्ट कह देंगे, ठीक है। अब इनका क्रॉसिंग कराया जाए तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बताइए मुझे, ये जो F1 जनरेशन में ये पीढ़ी आ रही है, ये कैसे आएगी, ये टॉल आएगी कि ड्वार्फ आएगी, ऑब्वियसली कैपिटल वाला टी है, और ये कैपिटल टी क्या कहलाएगा हमारा, डोमिनेंट एलील कहलाएगा, ठीक है। और डोमिनेंट एलील क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जब इनके बीच लड़ाई होगी तो स्ट्रॉन्ग वाला ही जीतेगा, है ना। तो यानी ये कैरेक्टर क्या आएगा, टॉल आएगा, तो ये क्या है, ये टॉल है, यानी अपना कौन सा एलील है, डोमिनेंट एलील है, ठीक है। तो एलील दो तरीके के होते हैं, एक डोमिनेंट एलील और एक रेसेसिव एलील। अब हम इसमें एक और टर्म समझेंगे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रोमोसोम्स और
क्रोमोसोम्स में क्या अंतर है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। एक टर्म है क्रोमेटीन, क्रोमेटीन, दूसरा टर्म है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि एक शेल है जिसमें न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक क्या है, डीएनए है। जो डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड के जैसे फैले होंगे उसे हम क्या कह देंगे, क्रोमैटिन कह देंगे। ठीक है, और वे न्यूक्लियस जो क्या करेंगे न्यूक्लियस के अंदर, जब ये सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करने के लिए जाएगी, ठीक है, सेल डिवाइड जब करेगी तो यही जो थ्रेड लाइक डीएनए है ये कंडेंस हो जाएगा, ऐसे कर्ल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर्ल हो जाएगा, ऐसे 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 थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव होने लगेगा वाटर तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ के कुछ इस तरीके से संरचना बना लेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से संरचना बन जाएगी जिसे हम क्या कहने लगेंगे, क्रोमोसोम्स कहने लगेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया। क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जब ऐसे थ्रेड लाइक फैला होगा तो क्रोमेटिन कह देंगे, और जब ये थोड़ा सा कर्ल हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स कहने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया है कि क्रोमेटिन किसे कहेंगे, क्रोमोसोम्स किसे कहेंगे, एलील किसे कहेंगे, ठीक है, जीन किसे कहेंगे, जेनेटिक्स किसे कहेंगे, डीएनए क्या है, हेरिडिटी क्या है, ट्रेट क्या है, इन सभी टर्म के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ये कंफ्यूजन कहीं भी नहीं हो। जब ये चीजें टर्म आपको समझ में आ जाएगी तो इस चैप्टर की सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, ये सारी चीजें आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।